मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो हो गया है तो सब आराम से। ओके। सो फ्रेंड्स, अभी जो हमने गाना सुना कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आंखें, आंखों से छलकता प्यार। तो ये गाना आपको हर रोज लगाना है, आईने में देखना है, अपनी आंखों में देखकर गाना है। तो आप खुद देखोगे कि बाहर से जो हमें बहुत बार अटेंशन की, प्रेम की जरूरत होती है ना, इसके बाद आपको महसूस ही नहीं होगी। अपने ही प्यार में आपको बहुत मजा आएगा और आपकी एनर्जी, आपका सब कुछ और चेंज हो जाएगा। दूसरी नहीं आ रही मेरी? ओके ओके ओके। शायद ना थोड़ा कवरेज में दिक्कत आ रही है। अगेन हम कर देते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू डियर कनेक्शन। आज का ये हमारा क्लास बहुत अमेजिंगली हो जाएगा, जिसको लाइट, लैपटॉप, कनेक्शन, वाईफाई, नेटवर्क सब सपोर्ट कर रहे हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ओके। सो ये गाना रोज आपको सुनना है, और उसके बाद जो है ना, एक सेल्फ लव वाला जो हम मेडिटेशन आज करने वाले हैं, कोशिश करो इस मेडिटेशन को आप रोज करो। और आप खुद देखोगे कि कैसा आपके अंदर जबरदस्त वाला बदलाव आता है। सो रेडी है मेडिटेशन के लिए? ओके, नाउ क्लोज योर आईज, सिट स्ट्रेट। थोड़ी सी पहले फॉरगिवनेस करेंगे, देन उसके बाद मेडिटेशन करेंगे। अपना नाम लेते हुए आपको बार बार ये बोलते जाना है। थैंक यू। अपना नाम लेना है। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी डियर। हमेशा तुझ में कमी देखती रही। हमेशा ऐसा लगता रहा कि शायद तुम्हारे अंदर ये होता तो अच्छा होता, वो होता तो अच्छा होता। आई एम सॉरी कि मैं हमेशा तुम्हारी तुलना दूसरे लोगों के साथ करती आई। आई एम सॉरी। कभी तुम्हारे टैलेंट को, कभी तुम्हारी चीजों को, कभी तुम्हारी बातों को मैंने अप्रिशिएट नहीं किया। हमेशा मुझे लगता रहा कि लोगों से तारीफ होनी चाहिए, लोगों से वो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, लेकिन मैंने खुद तुम्हें अप्रिशिएट कभी नहीं किया माय डियर। जैसे मैं ज्योत्सना बोल रही हूँ, आप अपना नाम लेते जाना है। आई एम सॉरी। हमेशा तुम में कमियां नजर आती हैं। प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी कि सबको प्रेम करने के लिए मेरे पास टाइम होता है, पर बस तुम्हारे लिए ही मेरे पास टाइम नहीं होता है डियर। जब भी कहीं दर्द होता है, तकलीफ होती है, मैं उसे इग्नोर करती हूँ। कोई और बीमार होता है तो मैं उसे पकड़ के दवाखाने में ले जाती हूँ या हील करती हूँ, बट तुम्हारा दर्द मैं हमेशा इग्नोर कर देती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी डियर। मैं ये समझ ही नहीं पाती हूँ कि तुम्हें मेरे प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत है, मेरे अप्रिसिएशन की। सारी दुनिया का ही प्यार मिल जाए, फिर भी संतुष्टि नहीं होती है जब हम हमसे ही दूर हो जाते हैं। प्लीज फॉरगिव मी डियर। जो मैं तुमसे इतनी दूर चली गई। मैं हमेशा व्यस्त रहती हूँ, व्यक्ति में, वस्तु में, परिस्थिति में। कभी मैं तुम्हारा हाल नहीं पूछती कि तुम कैसी हो, तुम कैसा फील कर रही हो। मैं ये सवाल तुमसे कभी नहीं पूछती कि ज्योत्सना तुम कैसा फील कर रही हो, तुम्हें किस चीज की जरूरत है। प्लीज फॉरगिव मी। मैं दूसरों की आंखों में तो समझ जाती हूँ कि उन्हें क्या चाहिए, पर अपनी ही आंखें देखने की फुर्सत नहीं होती है। प्लीज फॉरगिव मी डियर। थैंक यू।
थैंक यू उसके बावजूद भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा माय डियर सोल। मैंने कभी तुमसे नहीं कहा आई लव यू, पर आज कहती हूँ आई लव यू। आई लव यू डियर। कोई फर्क नहीं पड़ता कोई और तुम्हें प्यार करे ना करे, कोई और तुम्हें अप्रिशिएट करे ना करे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें अप्रिशिएट करूंगी आज से, हर बात के लिए, हर छोटी सी छोटी उपलब्धि के लिए। थैंक यू। आई लव यू। आई लव यू डियर। अब मैं लौट कर आ गई हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ, हमेशा हमेशा के लिए, तुमसे दूर न जाने के लिए। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आप देखिए कि जब आप ये क्षमा प्रार्थना कर रहे हो, ये होपोनोपोनो प्रेयर आप अपने साथ कर रहे हो, तो किस तरह से एक अलग सी आनंद की अनुभूति हो रही है आपके हार्ट में, आपके दिल में। फील करें, अपने दिल की धड़कन को फील करें। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में इस धड़कन को सुनना ही भूल गए थे। जो ये दिल, जो ये आत्मा, जो ये फीलिंग्स, जो ये इमोशंस, जो ये अपनापन, जो ये टच, सब कुछ भूल गए थे। फील कीजिए अपनी धड़कन को, अपने इमोशन को, कि क्या चल रहा है मेरे भीतर, किस चीज की मुझे जरूरत है, मैं किसके पीछे दौड़ रही हूँ, मैं किसके पीछे भाग रही हूँ। आखिर क्या है जो मुझे सेटिस्फाइड नहीं करता है, जबकि मेरे पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़े हैं, एक परिवार है। फिर भी मैं सेटिस्फाइड क्यों नहीं हूँ, फिर भी मेरे चेहरे पे मुस्कान क्यों नहीं है। जस्ट अपने भीतर देखिए, अपने भीतर झांकिए। क्या है जो मुझे चाहिए है, मुझे कहाँ से वो संतुष्टि मिलेगी। पूछो अपने आप से। सारी दुनिया को तो देखते आए हो, सब में कमियां, खामियां, खूबियां सब देखते हो, पर मेरे भीतर क्या है। कभी सोचा ही नहीं कि मेरे भीतर क्या चल रहा है, किस चीज की प्यास है मुझे, जो सब कुछ होने के बाद भी ये प्यास ही नहीं बुझती। क्या चाहिए मुझे, क्या चाहिए मुझे। मुझे प्रेम चाहिए, सच्चा प्रेम, अनकंडीशनल लव, जो मुझे लगता है मेरे माता पिता से मिलेगा, जो मुझे लगता है मेरे भाई बहनों से मिलेगा, जो मुझे लगता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मिलेगा, जो मुझे लगता है कि जीवन साथी से मिलेगा, या फिर मुझे लगता है कि बच्चों से मिलेगा। और हर बार मैं इस प्रेम की फ्रेम में अपने आप को फिट ही नहीं कर पाती हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशन जो लव की है वो कहीं से मिल ही नहीं पाता है। मिलता भी है तो मुझे जचता नहीं है, क्योंकि 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 आज मुझे ये रियलाइज हुआ है, ये तो बाहर से कोई दे ही नहीं सकता। ये इमोशन मेरे भीतर है, और मेरे भीतर के प्रेम को महसूस करने के लिए, उसे देखने के लिए, उसे जानने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है।
मैं व्यस्त हूं ये देखने के लिए कि मुझे कौन कौन प्यार करता है, बट मैं खुद ही तो खुद से प्यार नहीं करती। तभी तो मैं हर्ट हो जाती हूँ छोटी छोटी बातों पे। और जिसे हम प्रेम करते हैं, हम तो उसे कभी हर्ट नहीं करते। फिर मैं अपने आप को कितनी बार हर्ट करती हूँ दिन में, कितनी तकलीफ देती हूँ मैं हर बार, कितनी अटैच हो जाती हूँ मैं लोगों से। और जब वो दूर होते हैं तो मैं अपने आप को फिर से हर्ट करती हूँ, फिर से तकलीफ देती हूँ। कितनी झूठी हूं मैं। मुझे लगता है मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। मैं अपने आप से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, तभी तो मैं इतना गुस्सा करती रहती हूँ। अगर कोई मेरे मन मुताबिक चीजें नहीं करते हैं तो मैं इतना गुस्सा करती हूँ, और इस गुस्से में मैं अपने आप को जला रही हूँ। मैं खुद से प्यार ही नहीं करती, अगर करती होती तो क्यों मैं अपने आप को जलाती। और बहुत झूठे भ्रम में मैं रहती हूँ कि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। अगर मैं अपने आप से प्यार करती, मैं खुश रहती। चाहे कोई मेरे साथ है, नहीं है, चाहे कोई मुझे प्यार करे या ना करे, चाहे कोई मुझे अप्रिशिएट करे या ना करे, मैं खुश रहती। अगर मैं खुद से प्यार करती तो। अगर कोई दो बात भी मुझे बोल देता है तो मैं दुखी हो जाती हूँ, और मैं उनकी नजर से अपने आप को कोसने लग जाती हूँ, अपने आप को सेल्फ गिल्ट में चली जाती हूँ। मैं सोचती ही नहीं कि मैं एक डायमंड हूँ, एक प्रेशियस डायमंड। और जो मुझे नहीं समझते हैं वो जौहरी नहीं है, पर मैं तो हीरा हूं ना। पर मैं उन्हीं की नजर से अपने आप को देखती हूँ, और मुझे लगता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। तभी कोई मुझे छोड़ के चला जाता है, तभी कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, तभी कोई मुझे प्यार नहीं करता। पर मैं, जो प्रेम में दूसरों से चाहती हूँ, क्या वो प्रेम में अपने आप को देती हूँ? जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसके लिए तैयार होते हैं, तब हम उसके लिए सुंदर दिखते हैं, तब हम उसको हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं। हम उसे हर्ट नहीं कहते, हम उसकी तारीफ करते हैं। क्या इसमें से एक भी चीज मैं अपने लिए करती हूँ? क्या जब कोई भी काम नहीं है फिर भी मैं सच संवर कर सुंदर बनकर बैठ सकती हूँ? जो खाना मुझे पसंद है, मेरी चॉइस का पूरा खाना मैं कभी बनाती हूँ? या जो चीजें मुझ पर सूट करती है, जिसमें मैं अच्छी लगती हूँ, वो सिर्फ मैं खुद के लिए पहनती हूँ? या फिर क्या मैं खुश रहती हूँ सिर्फ अपने आप के साथ? मेरी खुशी का मायना है कि ये कार मुझे चाहिए, ये मोबाइल चाहिए, मंथली इनकम इतनी चाहिए, ये जीवन साथी चाहिए, ऐसा पार्टनर चाहिए, ऐसा घर चाहिए, तब मैं खुश होऊंगी। अपने आप के साथ तो मुझे काटने को दौड़ता है। भाग जाती हूँ मैं जब अकेली होती हूँ तो अपने आप के साथ। ये कैसा प्यार है मेरा खुद से, जो मैं दूसरों, जब मैं खुद ही खुद के साथ अकेले में डर जाती हूँ तो कोई और मेरा साथ क्यों पसंद करेगा? जब मैं खुद ही खुद की आंखें बंद करके अपनी धड़कन नहीं सुनती हूँ तो कोई और मेरी धड़कन क्यों सुनेगा? जब अपना ही टच मुझे सुहाता नहीं है तो किसी और को मेरा टच क्यों पसंद आएगा? आई एम सॉरी।
प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू अपना नाम लीजिए। इट्स इनफ। बहुत हो गया तुम्हें टॉर्चर करना, तुम्हें तंग करना, तुम्हें परेशान करना। इनफ। मेरे दुख का जिम्मेदार ना कोई व्यक्ति है, ना कोई वस्तु है, ना कोई परिस्थिति। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई इमोशन। I am responsible for my sadness, my depression, my tension, my frustration, my all emotions. और प्लीज फॉरगिव मी कि मैं हमेशा इसके लिए दूसरों को दोष देती आई, जबकि खुश तो मैं अभी भी रह सकती हूँ यार। मैं जिंदा हूँ, जहां लाखों लोग इस दुनिया को छोड़कर रोज जा रहे हैं, मैं जिंदा हूँ। मैं खुली हवा में सांस ले सकती हूँ, मैं वेंटिलेटर पे नहीं हूँ। मेरे हाथ पांव काम कर रहे हैं, मेरी आंखें इस खूबसूरत दुनिया को देख सकती है, मेरे तन पे कपड़े हैं, मुझे खाने को मिल रहा है। ये कितनी चीजें हैं जो मैं अभी इस पल खुश रह सकती हूँ, विदाउट एनी रीजन। हे परमात्मा, आई एम सॉरी कि मैं अपने पागलपन में ये भूल ही गई कि कितना कुछ है मेरे जीवन में जो मुझे खुश रख सकता है। मेरी खुशी की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। ना कोई व्यक्ति, ना कोई वस्तु, ना कोई परिस्थिति मुझे खुश रख सकती है, और ना ही कोई मुझे दुखी कर सकता है। दुखी होना या ना होना मेरे हाथ में है। किसी के भी रिएक्शन पे गुस्सा करना या ना करना मेरे हाथ में है। आई प्रॉमिस, आज के बाद मैं अपना टॉर्चरिंग बंद करती हूँ। आई प्रॉमिस, आज के बाद मैं अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेती हूँ। मुझे जब खुश होना है, मैं खुश रहूंगी, अपने आप के लिए खुश रहूंगी। मुझे जब सुंदर दिखना है, तैयार होना है, सजना संवरना है, मैं अपने लिए होंगी। जो मेरी पसंद की चीजें हैं वो मैं अपने लिए बनाऊंगी। जब मुझे नाचने का मन करता है, मैं आईने के सामने खड़ी होकर मैं खुद उसको देखूंगी और मैं खुद नाचूंगी। मैं अपनी हर एक चीज को अप्रिशिएट करूंगी, और रोज कुछ पल अपने आप को अपग्रेड करने के लिए दूंगी, जहां मैं बॉडी माइंड एंड सोल को अपग्रेड करूं। इन झूठे इमोशंस के जाले में मुझे नहीं फंसना है। मैं हर दिन अपग्रेड होंगी। 2025 मेरा नया वर्जन होगा, जो इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ है, जो हैप्पी रहता है विदाउट एनी रीजन। चाहे करोड़ों रुपए की संपत्ति मेरे पास नहीं हो, फिर भी मैं खुश हूं। अगर मेरे पास 100 रुपए भी है तो, या 2 रुपए भी नहीं है तो, मेरे पास करोड़ों का बंगला या करोड़ों की गाड़ी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। चार दीवारी वालों घर में भी मैं खुश रह सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप से प्यार करने लगी हूँ। बाहर की कोई परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु वो खुशी मुझे नहीं दे सकती जो मेरे भीतर का प्रेम मुझे दे सकता है। आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू। फील करें अपने प्यार को जैसे आप अपना नाम लेकर बोल रहे हो। आई लव यू। मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ तुम जैसी हो। मैं तुम्हें माफ करती हूँ पास्ट की सारी गलतियों के लिए, और मैं तुम्हें लव करती हूँ तुम्हारी सारी खूबियों और सारी खामियों के साथ। यू आर यूनिक, यू आर प्रेशियस माय डियर, यू आर ब्यूटिफुल। इस पूरी दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। आई लव यू।
आंखें बंद करके अपने आप को ऐसे देखिए जैसे आईने में आप दुनिया के सबसे खूबसूरत सुंदर इंसान को देख रहे हो, कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा सुंदर इस पूरे संसार में कोई नहीं है, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरी धरती पे कोई नहीं है। यू आर सच अ वंडरफुल, यू आर यूनिक, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर जस्ट अमेजिंग यार। तुम्हारी स्माइल गजब की है, और ये जो तुम्हारी आंखें हैं ना, बस इसमें देखते ही मैं सारी दुनिया भूल जाती हूँ। वो सॉन्ग है ना, ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। बस वही हाल मेरा होता है जब मैं तुम्हें देखती हूँ। कितनी प्यारी हो तुम। कभी इतनी गौर से तुम्हें देखा ही नहीं यार। आई लव यू। आई लव यू। तुम्हारी हर स्टाइल मुझे अच्छी लगती है। तुम्हारे बात करने का ढंग मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारी कलर कॉम्बिनेशंस की स्किन मुझे अच्छी लगती है। और ये जो तुम इतना प्यार देते हो ना सबको, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। यू आर यूनिक, यू आर मास्टरपीस, यू आर प्रेशियस लाइक डायमंड। कोई और तो तुम्हारे जैसा हो ही नहीं सकता है। आई लव यू। हे ब्यूटीफुल, आई लव यू। जस्ट फील करे अपने प्यार को, अपने आप से अपना करीबी रिश्ता। आई लव यू। तुम्हें किसी और के प्यार की जरूरत है ही नहीं डियर। मेरा प्यार ही काफी है तुम्हारे लिए। और इसी तरह से अपनी मुस्कान को बनाए रखना, बहुत सूट होती है तुम पे। जब तुम मुस्कुराती हो ना, सारी ये दुनिया मुस्कुराती है। जब तुम चलती हो तो आस पास में सब तरफ एक पॉजिटिविटी फैल जाती है। बहुत ही आकर्षण है तुम्हारे भीतर। तुम्हारी बातें इतनी मीठी होती है कि हर कोई सुनना चाहता है। हर कोई तुम्हें देखना चाहता है। यू आर मोस्ट वंडरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। आई लव यू। 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 अपना नाम लेते जाए और आई लव यू की धुन लगा दीजिए, कि इतना प्यार से अपने आप को भर दीजिए। देखिए आपकी धड़कन की रिदम ही बदल गई है। एक अलग ही लेवल की रिदम हो गई है। और अपने आप को पूरी तरह से गुलाबी रोशनी में देखिए। पिंक लाइट, प्रेम की लाइट, और एक बड़े से रोज कॉट के पिरामिड में आप हो। गुलाबी कलर का जो क्रिस्टल होता है, रोज कॉर्ड्स, बड़े से क्रिस्टल के पिरामिड में आप हो। और उस क्रिस्टल के पिरामिड से लगातार प्रेम की बरसाव हो रही है। प्रेम की बारिश हो रही है। और इस प्रेम की बारिश में, आपके सेल्फ लव की बारिश में, बस अपने ही प्यार में डूब रहे हो। आप किसी और के अटेंशन की, प्रेम की कोई जरूरत नहीं है। आई एम इनफ। आई एम इनफ फॉर माई हैप्पीनेस।
आई एम लव, आई एम लव, आई एम लव। अपने इस प्यार को महसूस करते हुए इस रोज गॉड के पिरामिड को थैंक यू बना बोलना है। थैंक यू डियर रोज गॉड्स, इतने फास्ट मेरे पास आने के लिए। थैंक यू सो मच। अपने आप को थैंक यू बोले, बार बार थैंक यू बोले। हर बार हम बहुत सारे लोगों को थैंक यू बोलते हैं, बहुत व्यक्ति वस्तु परिस्थिति को थैंक यू बोलते हैं। आज बस अपने आप को धन्यवाद देना है, अपने दिल अपनी धड़कन को धन्यवाद देना है, अपने आप को धन्यवाद देना है। आई लव यू यार, यू आर सो प्रेशियस। और आज के बाद मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी जैसे कोई डायमंड का ध्यान रखता है, जैसे कोई करोड़ों की संपत्ति का ध्यान रखता है। आई लव यू। आज के बाद कोई कुछ भी करे, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगी, मैं गुस्सा नहीं करूंगी, बिकॉज आई एम लव, आई एम लव, आई एम लव। एक गहरी सांस ले, सांस को छोड़े, दोनों हाथों को आपस में मले, अपने चेहरे पर घुमाए, और आज ये हाथों के लिए जो प्रेम की ऊर्जा है, इस प्रेम को अपने पूरे शरीर पे घुमा दीजिए। और अगर कहीं दर्द है तो उस पार्ट को भी हाथ रखकर थैंक यू एंड आई लव यू बोल दीजिए। जैसे ही आप अब उस बॉडी पार्ट को थैंक यू एंड आई लव यू बोलते हो, तो दर्द छू मंतर हो जाएगा। ओपन योर आईज विथ स्वीट स्माइल, लवली स्माइल। यस प्रीति। अब आप शेयर कर सकते हो अपने ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस की, क्या महसूस हुआ? इस तरह से आपने देखा ही नहीं अपने आप को। यस बोलिए। चरण स्पर्श गुरु माँ। गुरु माँ, मतलब अभी जैसे मैं अपने आप को टच कर रही हूँ ना, ये फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसे फील हुआ जैसे कि अगर जैसे मेरे हस्बैंड मुझे टच करते हैं जो फीलिंग आती है मुझे, अभी पहली बार अपने आप को टच करके ऐसे फीलिंग हुआ। ये वाला फीलिंग कभी नहीं। हम लोग तो अपने आप को हजार बार छूते हैं, अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये वाला फीलिंग नहीं था। और एक बात गुरु माँ, आज दोपहर में मैंने देखा, मैं प्रेयर कर रही थी, ठीक है, मैं प्रेयर कर रही थी, और मैं मुझे एक ऐसे इमेजिनेशन आया कि आप हैं, आपके घर में ही हैं आप, और मैं आपके घर गई हूँ, एंड आपने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना है, सलवार सूट पहना है आपने, तो आप मुझे हक कर रहे हैं। आई फील बैड। वाओ वेरी थैंक नाइस। अच्छा, थैंक ऐसा यू। क्यों हुआ गुरु माँ? बस अपना जिससे प्रेम रहता है तो अपने को वो सपने में हम सोचते रहते हैं। अभी रात में ही मेरा क्लास चलता है, तो वही चलता रहता है, वो सुनते रहते हो तो अपने आप आपका कनेक्शन फील होता है, तो हमें वो व्यक्ति दिख जाता है सपने में। नॉर्मल। नहीं मैम, सपना नहीं था, ये सपना नहीं था, मैं प्रेयर कर रही थी दोपहर में 12-1 बजे ओके। उस टाइम पे। ओके। चलो तो अच्छा है ये क्या कनेक्शन। अच्छा ठीक है, थैंक यू गुरु माँ। यस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस सविता जी बोलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। इतना सब कुछ ये फीलिंग कैसी थी नहीं बोल सकती कि हर कोई आके हमें कुछ भी सुना के चला जाता था और
खुद को हम कितना जलाते थे, कितना कितनी तकलीफ देते खुद को, ये समझ में ही नहीं आता था। आज पता चला कि पहले खुद से प्यार करना सीखना चाहिए। किसी की जरूरत नहीं है, जब हम खुद ही अपने खुद से प्यार करते हैं तब। थैंक यू सो मच मैम, हमें खुद से मिलाने के लिए। ब्यूटीफुल। यस संगीता जी। थैंक यू मैम। पहली बार मतलब इतना अच्छा लगा, और आप मुझे पहली बार ही मिली हो, मैंने कभी मेडिटेशन नहीं किया ओके। लाइफ में। 33 इयर्स की मैं हो चुकी हूँ, पहली बार इतना अच्छा लगा, और मैम आंखों से आंसू भी आने लगे। गुड गुड गुड। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। यस सुमन जी। मैम, आज दोपहर से ना बिल्कुल मेरी तबीयत, मतलब मेरे सर में और मेरी आंखें इतनी दर्द हो रही। क्लाइंट भी बोल रही आज आप बहुत थके थके लग रहे, आंखें बहुत दर्द, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको नींद आ रही। लेकिन जैसे मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, अभी जब खोला तो ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से बहुत सारी, जैसे वो दौरा होता है उसकी बहुत सारी गांठें पड़ जाती है और वो हल्की हल्की खुलती है ना, हम्म। वैसे खुल के एकदम से सर और ये आईब्रोज, सर, आंखें, एकदम दर्द कम हो गया। वाओ ब्यूटीफुल। जिस बहुत चीज बहुत पे अच्छा काम लगा। भी नहीं किया तो भी हो गया। हाँ सच बोलो, मतलब इतना दर्द हो रहा था कि मेरी इच्छा भी नहीं हो रही थी कि मैं सुनूं या बैठूं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ब्यूटीफुल। यही आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यू ज्वाइन करते रहिए। यस मनीषा जी। भैया फोन आ निकला। थैंक यू मैडम, वापस एक बार खुद से मिलाने के लिए। इसके पहले भी जब 10 दिन का सेशन था तब आपने एक दिन ये लिया था। तब से लेके आज तक मैं डेली सवेरे जब नहा के आती हूँ, तैयार होती हूँ, तब चांदी जैसा रंग है तेरा, और दूसरा बहुत खूबसूरत हो। और मैंने पूछा चांद से कि देखा है ऐसी, ये 3 गाने लगाते हुए ही तैयार होती हूँ डेली। वेरी गुड वेरी गुड। इतना इतना अच्छा लगता है। और जैसे आपने अभी मेडिटेशन में बताया ना कि हम सोचते थे कि हमको कोई बोले कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत अच्छी हो। मेरे हस्बैंड 1 नंबर है, मैं 9 नंबर हूँ। मुझे तारीफ बहुत पसंद है, उनको भी पसंद है, लेकिन उनकी, वो दूसरों की तारीफ नहीं करते जल्दी से। तो अब जरूरत ही नहीं महसूस होती है कि वो मुझे बोले कि मैं अच्छी दिख रही हूँ कि क्या करके। अब खुद से ही अच्छी, मतलब खुद को ही खुद बोल रही हूँ तो बहुत बहुत अमेजिंग फीलिंग आती है। और आज के मेडिटेशन से तो वो और भी ज्यादा बढ़ गई है। आज मैं कुछ और अलग मेडिटेशन कराने वाली थी, मतलब अलग सोच के रखा था मैंने कि ये कराऊंगी। पर पता नहीं आप अच्छा। सबकी एनर्जी ये कुछ अलग ही चलता गया। नहीं, अच्छा लगा बहुत। पहले का अलग था मेडिटेशन, सेल्फ अलग था लव का, और आज मेडिटेशन का तो। पूरा अलग था। मेडिटेशन हमेशा आज अलग का। होता है क्योंकि अपन कोई हाँ। स्क्रिप्टिंग से नहीं करता है। जो आप यस। लोगों की एनर्जी और जो डिवाइन गाइडेंस आता है वो हिसाब से मेडिटेशन था, तो मैंने कुछ अलग सोचा था, इस तरह से आज कराऊंगी, सेल्फ लव ही कराना था। बट आज का पूरा अलग ही था, सेशन ही अलग अलग ही था, था। पूरा अलग पहले ही वाला था। अलग था। लेकिन हम्म। बहुत अमेजिंग था, मजा आया, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। तो अभी कौन मुझे वादा करता है कि आज के बाद चाहे बाहर से कुछ भी हो नहीं हो, अपने आप को हर्ट नहीं करोगे, है ना? गुस्सा नहीं करोगे, जलाओगे नहीं अपने आप को। यहाँ भी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ मेरे रहे और हैं। पंकज की बॉन्डिंग प्यार और अपनापन। ओके। यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं, आज 7वां दिन है। 8 9 10, बस 3 दिन बचे हैं। जितना हो सके अटेंड कीजिए। मान्यवर के साथ हुई है। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कहाँ है मिताली, आप दिख नहीं रहे हो। शेयर करना है? करना है तो कर दो। सबके ब्लेसिंग मिल जाएंगे। और हाँ हाँ मैम, मैं इतने टाइम से जो क्लासेस कर रही हूँ, डेली प्रैक्टिस कर रही हूँ, फिर मैंने आपसे क्रिस्टल ब्रेसलेट लिए, फिर ये सारा मैजिक, फिर मैंने रेकी किया। उस दिन भी अनएक्सपेक्टेड क्लाइंट आते हैं, उनका होलसेल का है कुर्ता, मेंस वेयर। तो हम्म। अचानक से क्लाइंट्स ऐसे ही आ रहे हैं अनएक्सपेक्टेड, और सारा मतलब है ना 20,000 25,000 का ऐसे ही लेके जा रहे हैं कुर्ता। फिर उनका अभी 2-3 दिन पहले ना मान्यवर से कांटेक्ट हुआ। उन्होंने कहा कि ठीक है आप सैंपल भेजिए, हम लोग आगे अप्रूवल लेके ट्राई करते हैं कि आपसे डील करने। तो आज उनका कॉल आया था, उन्होंने सैंपल्स ले लिए हैं, और मे बी अप्रूवल शायद हो जाएगा, तो कल वो डील शायद पक्की होगी।
तो बस मुझे सिर्फ ब्लेसिंग चाहिए कि वो कल एकदम से डील पक्की हो जाए और उनका काम हो जाए, तो वो अगर हो गया तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो मुझे कब से बताना था, मैं इतने दिन से वेट कर रही थी कि मैं कुछ गुड न्यूज आ जाए और मैं शेयर करूं कि मेरा ये सारा मैजिकल हो गया, क्योंकि डेली प्रैक्टिस, रेकी, फिर ये क्रिस्टल, तो बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। तो बस मुझे एक ही ब्लेसिंग चाहिए कि कल उनकी डील पक्की हो जाए मुझसे। यस, सभी लोग ब्लेसिंग दे सकते हैं, सभी लोग अपने आशीर्वाद वाले हाथ रखें और उनको बोलना है कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिताली, ये मान्यवर की डील तुम्हारी फाइनल हो गई है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। हम सबको पार्टी चाहिए। श्योर मैं पक्का जो कहोगे वो करूंगी। पक्का पक्का। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। हम्म। यही, बस अपने आप को क्योंकि मेरे अलाइनमेंट में हस्बैंड भी रखना। वही, हाँ कुछ होता है ना ऐसी डील पक्की होने, नीता ने कुछ मैजिक करके इनसे बात हो गई तो फिर अभी कल हो जाएगा ना। मैं बोली ठीक है, मैं आज मैम से बात कर लूंगी, उनको बता दूंगी कि ब्लेसिंग दे दे तो डन हो जाएगा। बिल्कुल, डेफिनेटली तथास्तु। इतने सारे लोगों ने ब्लेसिंग दे दी है, आज तो देखने का ही काम नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। यस। यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं उन सब के जीवन में, उन सब के परिवार में ढेर सारी खुशियां आए, सुख शांति समृद्धि आए, आनंद और प्रेम आए, सबका भला हो, मंगल हो, कल्याण हो जाए। यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं उन सबके हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड सारे गोल्स पूरे हो चुके हैं। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू। यस, आई एम अ हैप्पी बिलेनियर। यस, आई एम अ मैजिशियन। मैं शो करना चाहे कर सकती हूँ, आई एम अ मैजिशियन। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी मिताली की, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब आप लोगों को भी देखो, जिन सबके कुछ ना कुछ तो विश पूरे हो रहे हैं। जिनका नहीं भी हो रहा है तो उनको लगता है कि यार इनके तो हो रहे, मेरे क्यों नहीं हो रहे। मैं कितने दिन से देख रही हूँ मिताली को, पहले के 10 दिन हुए शायद, मुझे लगता है एक भी दिन तुमने मिस नहीं किया है मिताली, राइट? हर रोज मिताली रहती है। और मेरा ध्यान रहता है कि वो इतनी खुशी से गाने भी लगाती हूँ या मैं बोल भी रही हूँ ना, उनके एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जैसे एक सामने बैठ के कोई बात कर रहा है। तो इस लेवल की अगर सच में आपका प्रेजेंस होता है ना, कि आप बैठे हो और जब मैं डांस करने को बोल रही हूँ तो कर लो, जब मैं गाने को बोल रही हूँ गा लो, या जब मैं फिर बोलने को बोल रही हूँ ना आप ये, तो जितना खुशी के साथ आप करते हो ना, मैं उनको हमेशा, मेरा ध्यान उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है यहाँ से इतने लोगों में भी, क्योंकि उनके जो एक्सप्रेशन, जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, एकदम फुल एक्टिव होती है। क्या प्रीति, क्या समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो? तो ये जितना आप यहाँ कनेक्ट हो जाओगे, जितना आप खो छोड़ दोगे सारे इधर उधर के टेंशन। देखो, विश पूरी करने के पीछे कभी दौड़ना ही नहीं है। जितना आप दौड़ोगे ना, विश आपके आगे दौड़ती है। सबसे मेन है कि खुश रहो, अपने आप को अलाइनमेंट में रखो। आप अलाइनमेंट में रखोगे ना, आप चाहोगे कितनी मेरी इच्छाएं हैं, मैं जब सोचती हूँ हो जाती है। वन टाइम लिखती हूँ हो जाती है। मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती 10 बार वो विश लिखने की, क्योंकि हाई एनर्जी में जब हम रहते हैं ना, एक टाइम भी मैंने कितने हैं, रोज सोचती हूँ कि गोल्डन बुक में रोज लिखूंगी, पहले लिखा करती थी। अभी तो वन टाइम लिखा है, जब खोल के देखती हूँ तो ये भी हो गया, वो भी हो गया, वो भी हो गया, वो भी हो गया। सो अलाइनमेंट में रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, किसी विश के पीछे भी दौड़ने की जरूरत नहीं है। और मैंने लगातार देखा है कि मिताली का ना हर इसमें इतने एक्सप्रेशन रहते हैं। आप सभी भी खुश रहो, हर एरिया में रिजल्ट आएंगे आपके। ओके, हमारा एडवांस ओपन ओपन का क्लास हो रहा है, मुझे आप लोगों को छोड़ा नहीं जाता है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। 3 दिन बचे हैं, अच्छे से करो सभी।